वोल्टेज होता है वो क्या होता है, वो होता है एल डी आई अपॉन डी टी। इसका रेशियो निकालना है तो देखो दोस्त बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर मैं बात करूं एक सोलेनॉइड के सेल्फ इंडक्टेंस की तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू जीरो म्यू आर एन स्क्वायर ए इंटू एल। और डॉक्टर साहब क्या हाल चाल, कैसा चल रहा है जीवन? आई होप कि सब बढ़िया चल रहा होगा, तैयारी तुम लोगों की बेहतर होगी। तो भाई आज जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिकली क्वेश्चन करने वाले हैं। टॉप 10 पीवाईक्यूज करने वाले हैं। टफ चैप्टर है, वन ऑफ द टफ चैप्टर माना जाता है क्योंकि कई सारे फॉर्मूले और कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। पर चिंता ना करो, तुम यहाँ आ गए हो, तुम्हारी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। वीडियो की लेंथ होगी 16 से 18 मिनट। पूरा वीडियो देखो, तुम्हें 10 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चलेगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो एट द एंड में फीडबैक जरूर देना मास्टर को और बताना कैसा लगा। और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। कम्युनिटी पोस्ट में एक्टिव रहो क्योंकि तुम्हारे लिए एक नया फीचर आएगा, बीच में वीडियो के बताऊंगा क्या नया फीचर आया है। तो क्वेश्चन कह रहा है लेट अस कंसीडर टू सोलेनॉइड्स ए एंड बी made of the same magnetic material of the relative permeability mu r, equal area of cross section. The length of A is twice that of B and the number of turn per unit length of A is half that of B. The ratio of self inductance of the two solenoids is, देखो सेम मटेरियल का दिया है तो जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है दोनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी। रिलेटिव परमिएबिलिटी दोनों की सेम रहेगी। हमें एरिया दोनों का सेम दे रखा है कि दोनों का एरिया भाई सब सेम है। एक चीज हमें दे रखी है कि जो लेंथ है ए की, द लेंथ ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, वो बी के लेंथ का जस्ट ट्वाइस है। एंड हमें एक दे रखा है द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन ए इज हाफ, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन ए इज हाफ दैट ऑफ नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इन बी। ये हमें दे रखा है। हमें बताना है सेल्फ इंडक्टेंस का रेशियो निकालना है। तो देखो दोस्त बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर मैं बात करूं एक सोलेनॉइड के सेल्फ इंडक्टेंस की तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू जीरो म्यू आर एन स्क्वायर ए इंटू एल। यहाँ पर म्यू जीरो क्या है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये हो गया नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ए होता है एरिया, एल होता है लेंथ। चलो हम निकाल लेते हैं, एल ए के लिए निकाल लेते हैं यानी ए वाले सोलेनॉइड के लिए। तो हो जाएगा म्यू जीरो म्यू आर इंटू एन ए का स्क्वायर इंटू ए इंटू एल ए। सिमिलरली हम बी का निकाल लेंगे दोस्त। तो बी वाले सोलेनॉइड का इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, म्यू जीरो म्यू आर एन बी का स्क्वायर इंटू एरिया इंटू एल बी। दोनों का हमें रेशियो निकालना है। दोनों का अगर मैं रेशियो निकाल दूं तो देखो क्या होगा, बड़ा सिंपल सा है। रेशियो में अगर निकाल रहा हूं तो क्या होगा दोस्त, देख म्यू जीरो म्यू आर कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो जो रेशियो आ रहा है एल ए अपॉन एल बी का वो क्या आ गया दोस्त, वो आ गया एन ए का स्क्वायर इंटू एल ए अपॉन एन बी का स्क्वायर इंटू एल बी। वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, एन ए की जगह लिख सकता हूँ 1/2 एन बी, ठीक है। या फिर सिंपल सा ऐसा फंडा करते हैं कि मैं एन ए को सेम रहने देता हूँ, है ना, एन ए को सेम रहने देता हूँ। ये हो गया एन ए स्क्वायर इंटू एल ए की जगह मैं रख देता हूँ 2 LB अपॉन एन बी की जगह 2 NA रखूंगा। 2 NA मतलब 4 NA स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो एन बी की जगह 2 NA रखूंगा तो 2 NA का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 4 और NA स्क्वायर इंटू एल बी मेरा है ही। तो एल बी से एल बी कैंसिल, NA स्क्वायर से NA स्क्वायर कैंसिल, कितना बचा 2/4 या फिर 1/2। 1/2 बचा दोस्त। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो ऑप्शन हमारा ए वाला मैच हो रहा है 1/2, 1:2। ये आ गया तुम्हारा सेल्फ इंडक्टेंस का रेशो। फॉर्मूला क्या होता है, म्यू जीरो म्यू आर एन स्क्वायर ए इंटू एल। यहाँ पर म्यू जीरो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ए एरिया एंड एल इज लेंथ। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, इन द सर्किट शोन the inductance L is connected to an AC source. The current in the circuit is I0 sin omega t. तो आपको वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है। बहुत प्यारा और सिंपल क्वेश्चन है। देखो जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, वो होता है एल डी आई अपॉन डी टी। एल डी आई अपॉन डी टी होता है। देखो तुम्हें क्या दे रखा है, तुम्हें आई दे रखा है। तो आई दे रखा है, कितना दे रखा है, वो दे रखा है आई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन डी टी। इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगा दोस्त तो क्या हो जाएगा, एल तो सेम ही रहेगा। आई नॉट साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी
कॉस ओमेगा टी। फिर हम इस ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा टी का करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, देखो v मेरा कितना आया दोस्त, v मेरा आया ओमेगा एल आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये हो जाएगा मेरा वोल्टेज ड्रॉप, ओमेगा एल आई नॉट कॉस ओमेगा टी। बस मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना था, ये वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, एल डी आई अपॉन डी टी। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ए वाला नहीं है, साइन ओमेगा है, साइन साइन कॉस, देखो ओमेगा एल आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ऑप्शन डी जो है मैच हो जाएगा, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। सिंपल सा सवाल था। चलो अगला सवाल देखो, कह रहा है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू एन एसी मींस ऑफ सप्लाई 220 वोल्टेज टू ऑपरेट एट 11,000 वोल्ट 88 वॉट। द करंट इन द सेकेंडरी सर्किट इग्नोरिंग द पावर लॉस। पावर लॉस इग्नोर करने का मतलब ये है दोस्त कि जितना इनपुट पावर था उतना ही आउटपुट पावर है, जितना इनपुट पावर था उतना ही आउटपुट पावर है। आउटपुट पावर कितना दे रखा है तो आपको, तो पावर भाई आउटपुट हम मान लेते हैं 88 वॉट दे रखा है हमें, एंड वी नो पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट। अब हमें वोल्टेज दे रखा है सेकेंडरी सर्किट में, तो जो पावर आउटपुट है वो हो जाएगा वोल्टेज इन सेकेंडरी सर्किट इनटू करंट इन सेकेंडरी सर्किट। हमें पूछा है क्या निकालना है दोस्त, हमें निकालना है करंट इन सेकेंडरी सर्किट, वो हो जाएगा पावर इन आउटपुट अपॉन वोल्टेज इन सेकेंडरी सर्किट। पावर आउटपुट कितना है, वो है 88 और ये कितना है, ये है 11। ठीक है, अब देखो ये हो गया भाई 8 बार, ये हो गया 8 अपॉन 1000, 1000 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये मिली हो जाएगा 8 मिली एम्पियर, 8 मिली एम्पियर हो जाएगा करंट आपके सेकेंडरी सर्किट में। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन ए मैच हो रहा है 8 मिली एम्पियर। बस तुमको याद रखना था पावर लॉस बराबर बोला है, मतलब पावर आउटपुट सेम है और पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट। बस सॉल्व कर दो तो क्वेश्चन हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में। The amplitude of the charge oscillating in a circuit decreases exponentially, Q बराबर Q0 e to the power R V अपन, ये R V अपन 12 नहीं है, ये मिस्टेक है, ये फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा होगा, Q बराबर Q नॉट e to the power माइनस RT अपॉन 12 होता है। ठीक है, ये एरर दिया होगा, मिस्टेक हो गया होगा, कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला होता है। Where Q नॉट is the charge at time t0, the time at which charge amplitude decreases to 0.5 Q नॉट is nearly। बहुत सिंपल है, तो कह रहा है कि वो टाइम बताना है जब आपका चार्ज जो है 0.05 Q नॉट हो गया है। तो Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, Q की वैल्यू कह रहा है 0.5 Q नॉट जब होगा वो समय बताओ। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं जो भी हमारे पास वैल्यूज है। तो Q की वैल्यू हम क्या रख देंगे, Q की वैल्यू रखेंगे 0.5 Q नॉट बराबर Q नॉट e टू द पावर, देखो अभी मैं इसको ऐसे ही लिखने देता हूँ RT अपॉन 2L। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, ये 0.5 को मैं 1/2 भी तो लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखो ये हो गया 1/2 बराबर E नॉट RT अपॉन 2L। ये होगा क्या, ये हो जाएगा, सही हो जाएगा, यस और नो, जल्दी बताओ फटाफट, यस हो जाएगा। चलो अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेता हूँ, दोनों तरफ मैं क्या ले लेता हूँ दोस्त, नेचुरल लॉग ले लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ln, दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले रहा हूँ, है ना, ln, ये तो हो गया माइनस RT अपॉन 2L, ये हो जाएगा। अब ये बताओ ये 1/2 होगा या 2 होगा, 1/2 होगा या 2 होगा, फटाफट बताओ क्या होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लूंगा। तो ये हो जाएगा भाई ln 1/2 ln e टू द पावर माइनस RT अपॉन 2L। ओके, अब देखो लॉग यहाँ पे आएगा, ये क्या है, माइनस साइन को अगर मैं हटा के सीधे RT अपॉन 2L लिख दो, माइनस साइन को हटा के सीधे RT अपॉन 2L लिख दो, तो ये ln 1/2 की जगह ln 2 हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया है।
ठीक है, ये हो गया। अब ln2 हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 0.693। आर कितना दे रखा है दोस्त, आर दे रखा है 1.5 ओम। टाइम हमें चाहिए यहाँ पर हमें 2, और इंडक्टेंस कितना दे रखा है 12 मिली हेनरी माइनस 3। ये हो गया। जब टी की वैल्यू मैं निकालूंगा, सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, टी का वैल्यू आ जाएगा मेरा 11.09 मिली सेकेंड। इसको सॉल्व कर लूंगा, 11.09 मिली सेकेंड, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तुम्हें कौन सा फॉर्मूला याद रखना था, जो तुम्हें ऑलरेडी पता था, Q बराबर Q नॉट ई टू दी पावर माइनस आर टी अपॉन 12। सारी वैल्यूज तुम्हें दी हैं, पुट करो फॉर्मूले में, सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। चलो अगले क्वेश्चन से पहले तुमको एक चीज बता देता हूँ, एक सरप्राइज आया है। सरप्राइज ये आया है कि इस चैनल पे तुम्हारा चल रहा है नीट डाउट बस्टर सीरीज। इसका मतलब क्या है कि तुम्हें अगर कुछ भी डाउट आ रहा है, तुम सीधे कमेंट बॉक्स में लिखो, विद इन 24 आवर यू विल गेट द वीडियो सोल्यूशन ऑफ योर डाउट। ठीक है, एक जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है नीट डाउट बस्टर सीरीज। इसमें एक बच्चा है शिवम नाम का, उसने एक डाउट पूछा था, उसका वीडियो सोल्यूशन उसको मिल गया। तो सेम आपका वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएगा। बोले तो आपके लिए एक पर्सनल डाउट सॉल्वर है ऑन यूट्यूब, एंड यू विल गेट वीडियो सोल्यूशन ऑफ योर डाउट विद इन 24 आवर। तो जाके फटाफट अपना डाउट किसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर दो। इन एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर जो टर्न रेशो दिया है वो ये है, द रेशो ऑफ वोल्टेज बताना है आपको। देखो सबसे पहली बात, जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे। ओके ठीक है, तो क्या हो जाएगा V प्राइमरी अपॉन V सेकेंडरी बराबर N प्राइमरी अपॉन N सेकेंडरी। मैं लिख सकता हूँ हाँ, बट मुझे VS अपॉन VP चाहिए, दोनों को रिवर्स कर दूंगा मैं, है ना। मैं दोनों को रिवर्स कर दूंगा तो क्या हो जाएगा V सेकेंडरी अपॉन V प्राइमरी बराबर N सेकेंडरी अपॉन N प्राइमरी। क्योंकि हमें NP अपॉन NS का रेशो दिया है, हम NS अपॉन NP का निकालना चाहें, यहाँ से NS अपॉन NP का निकालना चाहें तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये 2:1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2/1, बोले तो 2:1। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, बी वाला ऑप्शन मैच हो रहा है। बहुत सिंपल सा सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है अ 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 210 वोल्ट बैटरी। 210 वोल्ट आपका सोर्स, जिसका फ्रीक्वेंसी है बैटरी नहीं है, एसी सोर्स है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रखा है, एज शोन इन द फिगर। द पीक करंट निकालना है। देखो अगर मुझे पीक करंट चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पीक वोल्टेज को डिवाइड करना पड़ेगा रिएक्टेंस से, है ना। चलो वो निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं रिएक्टेंस निकालता हूँ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालता हूँ, जो कि हो जाएगा 1/2πfc। यही होता है फॉर्मूला। चलो वैल्यूज पुट कर देता हूँ, 1/2π। एफ कितना दे रखा है, एफ मुझे दे रखा है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। सी मुझे कितना दे रखा है, सी दे रखा है 10 इंटू 10 की पावर -6, ये दे रखा है मुझे। अब मैं जरा देखूं तो ये कितना हो जाएगा, 1/, ये हो गया 100 इंटू पाई इंटू 10 इंटू 10 की पावर -6। इसको सॉल्व किया दोस्त तो क्या हो जाएगा, पाई, देखो ये 3 पावर कैंसिल हो गई, ये 100 और 10 3 पावर कैंसिल हो गई, तो 10 की पावर -3 बचा, और XC जो है मेरा आ गया 10 की पावर 3/5। ठीक है, चलो ये आ गया। अब मैं बात करूं, मेरा यहाँ पर जो वोल्टेज दे रखा है वो कौन सा दिया है, RMS वोल्टेज दिया है। V पीक निकालूं तो वो होता है √2 इंटू VRMS, ये हो जाएगा। अब भाई साहब पीक करंट निकालना है, तो निकाल लो। I पीक करंट वो कितना हो जाएगा, √2 इंटू VRMS कितना दिया है 220 अपॉन XC कितना दिया है 10 की पावर 3, बोले तो 1000 अपॉन पाई। इसको सॉल्व कर लो। इसको जब सॉल्व करोगे दोस्त तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.93 एम्पियर। इन सबको सॉल्व कर लो। तुमको फॉर्मूला क्या लगना था, फॉर्मूला ये लगना था। ये XC क्या होता है, XC आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया, वो तुमने निकाल लिया। सारी वैल्यूज तुमने निकाल ली। जो क्वेश्चन में पीक करंट दिया है, बोले तो तुम्हें RMS वैल्यू दी है और पीक पूछा है। RMS और पीक में रिलेशन क्या होता है, पीक करंट इज इक्वल टू √2 इंटू IRMS, या फिर पीक वोल्टेज इज इक्वल टू √2 इंटू RMS वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। भाई साहब देखो गॉस लॉ ये कहता है, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, कि किसी क्लोज सरफेस से जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स है वो 0 होता है।
क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है मोनोपोल्स नहीं होते हैं। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड मतलब वहां पर एक कोई सिंगल पोल तो नहीं रहता है, वो दोनों पोल साथ में रहते हैं। यानी क्लोज लूप में जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी ही उससे बाहर भी जाएंगे। सो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है दोस्त करेक्ट हो जाएगा। चल आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कहता है द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 4 माइक्रो हेनरी कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। बहुत सिंपल है, जो एनर्जी स्टोर होती है मैग्नेटिक एनर्जी इंडक्टर में वो होती है 1/2 एल आई स्क्वायर। 1/2 एल क्या है? इंडक्टेंस है, वो कितना दे रखा है 4 × 10⁻⁻6 इंटू जो करंट है वो कितना दे रखा है 2 का स्क्वायर यानी 2 × 2। एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 4 दूनी 8 4 माइक्रो जूल एनर्जी है। 4 माइक्रो जूल, सॉरी 8 माइक्रो जूल। 8 माइक्रो जूल कौन सा हो रहा है? ऑप्शन सी जो है मैच हो रहा है, 8 माइक्रो जूल एनर्जी हो जाएगा। इतने सिंपल सिंपल सवाल पूछे जाते हैं, तुम फालतू में घबराते हो दोस्त है। देखो अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट दे रखा है, इंडक्टेंस एल दे रखा है आपको 10 माइक्रो हेनरी, कैपेसिटर दे रखा है 1 माइक्रोफैराड, रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम। फ्रीक्वेंसी निकालना है जिसपे रेजोनेंस निकले। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है देखो इसका फॉर्मूला होता है 1/2π√LC। यहाँ पर रेजिस्टेंस का कोई नीड नहीं होता है, तुमको बस घुमाने के लिए दे दिया है, तुम पागल बन जाओगे। रेजिस्टेंस दिया है तो कुछ तो होगा, नहीं कुछ नहीं है। 1/2π एल कितना दे रखा है? एल दे रखा है तुमको 10 मिली, 10 × 10⁻³ इंटू तुमको कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना दे रखा है 1 माइक्रोफैराड यानी 10⁻⁻6। तो देखो कितना हो गया 1/2π, अंडर रूट में कितना हो गया -9 और एक कम हो गया यानी 10⁻⁻8 और ये अंडर रूट से क्या आया बाहर 2π और 10⁻⁻4 आ गया बाहर। तो जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तुम्हारी निकल के आई वो कितनी आ गई 10⁻4/2π, 10⁻2π, ठीक है। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 1.59 किलो हर्ट्ज, 1.59 किलो हर्ट्ज ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। चलो हो गया क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कहता है अब 12 वोल्ट 60 वाट लैंप इज कनेक्टेड टू अ सेकेंडरी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर whose primary is connected to a main 220 वोल्ट assuming the transformer to be ideal। अगर ट्रांसफार्मर आइडियल है मतलब पावर इनपुट किसके बराबर होगा? पावर आउटपुट के। पावर आउटपुट यानी सेकेंडरी आपके ट्रांसफार्मर में एक लैंप लगा हुआ है तो कितना पावर आउटपुट हो रहा है 60 वाट का। तो पावर आउटपुट अगर 60 वाट है तो पावर इनपुट भी कितना हो जाएगा 60 वाट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 60 वाट। और पावर इनपुट हम कैसे निकाल सकते हैं? तो वो निकाल सकते हैं वोल्टेज प्राइमरी इंटू करंट प्राइमरी। देखो हो जाएगा 60 बराबर प्राइमरी वोल्टेज कितना है 220 इंटू करंट प्राइमरी निकालना है तो प्राइमरी करंट कितना हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा 60/220 एम्पियर। 60/220 एम्पियर कितना होता है? तो 0.27 एम्पियर। ये हो गए तुम्हारे 10 सवाल। समझ में आया? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताओ और अगला कौन सा चैप्टर तुम चाहते हो जो मैं करवाऊं ये भी तुम मुझे बताओ कमेंट करके, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून इन द शॉर्ट्स सेक्शन क्योंकि एक शॉर्ट्स की सीरीज आ रही है जिसमें मैं आपको हर एक चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड इम्पोर्टेंट फॉर्मूला करवाऊंगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड फॉर्मूला हर एक चैप्टर के, और ये भी बताऊंगा कि ऑन एन एवरेज उस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा।